बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। काकड़ चलाएंगे उबूरी सरकार। कौन खुश कौन नाराज। सिंध का निगरान कौन होगा। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। भारतीय रोब खाक में मिल गया। और बेहतरीन बैटर कौन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको बताएंगे अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए हैं। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। कई रोज की मुशावरत गुफ्तो शनीद के बाद फैसला हो गया। अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल की थी। राजा रियाज का कहना था कि कोशिश थी निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से हो। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज़ पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वजीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 14 अगस्त को ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब सपहर मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरान वजीर आजम से हल्फ लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला कलाम सैफुल्ला से है। मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी सियासत का आगाज़ किया। बलूचिस्तान में अवामी पार्टी की तश्कील में कुलीदी किरदार अदा किया। अनवारुल हक काकड़ की सियासी जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम। बलूचिस्तान से सियासी करियर का आगाज। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला और मारूफ पश्तून कबीले काकड़ से है। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा के निजी स्कूल से हासिल की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। अनवारुल हक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप का हिस्सा रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा, मगर कामयाब ना हो सके। 2016 में मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह जहरी के दौरे हुकूमत में तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मनसब पर फायज हुए। अनवारुल हक काकड़ ने 2018 के इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। इसी साल आजाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले दूसरे निगरान वजीर आजम होंगे। इससे कबल मीर इजहार खान खोसा भी निगरान वजीर आजम के मनसब पर रह चुके हैं। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर कोई खुश तो कोई ना खुश, लेकिन सबकी एक ही राय वक्त पर इंतखाबात कराए जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को टेलीफोन पर मुबारकबाद। कहा, जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद आपसे वाबस्ता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी मुबारकबाद। एमल वली नाखुश, कहते हैं निगरान वजीर आजम एक मोहरे के सिवा कुछ नहीं है, अगर गैर सियासी होता तो बेहतर होता। सिराजुल हक ने फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। निगरान वजीर आजम बन गए। सियासतदानों का मिला जुला रद्द अमल, किसी ने खुश आइन दिया करार
और किसी ने किया नाराजगी का इजहार। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की नूरुल हक को निगरां वजीर आजम बनने की मुबारकबाद। टेलीफोन पर बातचीत में कहा, उम्मीद है साफ, शफाफ और बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इसे जमहूरियत के तसलसल की उम्मीद करार दे दिया। टेलीफोन पर मुबारकबाद देते हुए कहा, एक सियासतदान की निगरां वजीर आजम तकर्रुरी जमहूरियत के लिए नेक फाल है। चौधरी सरवर बोले, खुशी है बलूचिस्तान से एक पश्तून को निगरां वजीर आजम बनाया है। एक पश्तून को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है और मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि चाहे वो फाका के इलाके हों, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जो डिप्राइव्ड एरिया हैं उनको हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली कहते हैं, निगरां वजीर आजम एक मोहरिक के सिवा कुछ नहीं है, अगर गैर सियासी होता तो बेहतर होता। जमात इस्लामी ने अनवारुल हक काकड़ को निगरां वजीर आजम बनाने का खैर मकदम किया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, जानिबदार इलेक्शन अब निगरां वजीर आजम का बड़ा इम्तिहान है। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि बलूचिस्तान से निगरां वज़ीर आज़म का तकर्रुर खुश आइंद है। मर्दमशुमारी के नताइज पर तमाम जमातों का इत्तफाक़ राय है। इलेक्शन में अवाम जिसको मैंडेट देंगे उसी को हुकूमत बनाने का हक है। पार्लियामेंट ने मुसलसल तीसरी बार मुद्दत पूरी की है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों ने मुस्बत किरदार अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर भी आ गया, बलूचिस्तान से है, छोटे सूबे से है। मुनासिब बात है कि छोटे सूबे से वज़ीर आज़म हुआ है और उसके अब उसका फर्ज है कि वो इलेक्शन में मदद करे। पिछली मर्दमशुमारी पे तनाज़ा था, इस मर्दमशुमारी पे इत्तफाक़ राय हुआ है। उनको वो जो अज़ाइम थे उनको हमें पूरे नहीं होने दिए और अवाम का अब गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। इसलिए जब फैसला करेंगी तो उनको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा टाइम हुकूमत करने का, खिदमत करने का, आइन को बहाल रखने का टाइम मिलेगा। दुनिया में हम सर उठाने के काबिल होते हैं। अब ये सूरत से हम निकल चुके हैं। उन सारी कोशिशों को हम नाकाम बनाने में कामयाब हुए। यहाँ आपको बताएं कि कमर जमान कायरा ने कहा है कि एक आर्टिकल है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। दूसरा आर्टिकल कहता है कि हल्का बंदियां पहले करनी है। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत करते हुए कमर जमान कायरा का कहना था कि मर्दमशुमारी के बाद के अमल को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 4 माह का काम 3 माह में मुकम्मल करे और जिस दिन हल्का बंदियां हो जाएं इलेक्शन कमीशन उसी दिन इलेक्शन का ऐलान करे। सब जमातों को इत्तेहाद करने का हक है। आर्टिकल है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है। दूसरा आर्टिकल कहता है कि आपने हल्का बंदियां पहले करनी है। मर्दमशुमारी के अमल को मिनिमम पॉसिबल टाइम में मुकम्मल किया जाए। यानी उसके लिए अगर 4 माह की मुद्दत दरकार है तो बजाय इसके कि 4 माह ही किया जाए, इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए, पॉसिबल कोशिश कि वो जो टाइम है वो स्क्वीज होके को 3 महीने में आ जाए, जो कि पॉसिबल हो पाए। जिस दिन हल्का बंदी हो जाए, फाइनलिटी इख्तियार करे, उसी दिन इलेक्शन का ऐलान हो जाए। जमातों को इत्तेहाद करने का हक होता है। सिंध में निगरां वजीर आला कौन, ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सका। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों पर तबादला ख्याल हुआ। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंप से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम पर भी जोर है। वजीर आला सिंध अपोजिशन के पेश करदा नामों से पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। MKM रहनुमा जावेद हनीफ और GDA के सरदार रहीम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुजव्विज़ा नाम पर तबादला ख्याल। कल अपोजिशन लीडर दोनों पार्टियों के मुतफ़िक़ा उम्मीदवारों के नाम वज़ीर आला सिंध के आगे रखेंगी। बात करें जश्न आज़ादी की तो आज़ादी का जश्न शहर शहर तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जेहलम में 50 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा झंडा तैयार कर लिया गया है और मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल सज गए हैं। शहर कायद में भी जश्न की तैयारियां उरूज पर। अपना है चमन, अपना है वतन, है सबसे जुदा
अपना परचम। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न, हर सू सब्ज परचमों की बहार। जहलम में 50 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा झंडा तैयार। रोनुमाई 14 अगस्त को होगी। लाड़काना में जश्न आज़ादी की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गईं। पेशावर में रिक्शा ड्राइवर्स भी अपने रिक्शों को सजा रहे हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि इस दिन को शौक से मनाते हैं। हम ये झंडा लगा रहे, जश्न आज़ादी आ गई, खुशियाँ मनाएंगे, बच्चों के लिए शॉपिंग करने और ये ऐनक लेने वगैरह सब। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। मीरपुर खास में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां, शहरियों के साथ बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर मौजूद है। राजनपुर में जश्न आज़ादी, जिले भर में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी जोश व खरोश दीदनी है। पाक सरजमीन कितनी शादबाद, कितनी हसीन है, अजमत का आली निशान क्यों कहा जाता है, मरकज़ यकीन क्यों करार दिया जाता है। कौमी तराने की नई अक्कासी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में पेश कर दी गई है। नई वीडियो में सैरो सयाहत के मुकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, आवाम का इदारों पर एतमाद और एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया है। जब कुछ ना बन पड़ेगा डबो देंगे सफीना, खुदा की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फौज के जख्मी एहलकारों का मुतासर कुन आज़्म का इजहार। कहते हैं कि मुल्क के दिफा और हिफाजत के लिए जिस्म के आज़ा मामूली चीज़ है, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। रूह का रिश्ता निभाते हुए जिस्म का कोई ऐसा चला भी जाए तो कोई परवाह नहीं। वतन की खातिर हम अपनी जान कुर्बान के लिए, ये तो चीज थी, अगर जान की भी कुर्बानी देना पड़ी तो इंशाल्लाह हम देंगे। ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 74 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। दिल तो पाकिस्तान है। और यहाँ आपको बताएंगे जश्न आज़ादी से कबल वाक़ा बॉर्डर पर आज़ादी के रंग, परेड में अवाम का जमे गफीर, शहरियों में ज़बरदस्त जोशो खरोश देखा गया। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार नजर आई। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स और फलक शगाफ नारे से स्टेडियम गूंज उठा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जश्न आज़ादी से कबल वाघा बॉर्डर पर आज़ादी के रंग, परेड में अवाम का जम्मे गफीर, शहरियों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। शाम को परचम उतारने की तकरीब में रिवायती परेड में पाकिस्तानियों की शिरकत मामूल से बढ़ गई। पूरे स्टेडियम में कौमी परचमों की बहार नजर आई। मिली नगमों की धुन पर नौजवानों का रक्स, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड ने अवाम के दिल मोह लिए। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब पाकिस्तानी फौजियों की हेबत या भारतीय फौजी की नाअहली। भारतीय फौजी एहलकार के बाजू से लटकी राइफल जमीन पर गिर पड़ी और भारतीय फौजी को पाकिस्तानी फौजियों के सामने झुकना पड़ा। साथ ही एहलकार को मदद के लिए आगे आया, झुका और राइफल उठा कर दी। संभलती रही, चले जंग लड़ने। भारतीय रोब खाक में मिल गया। भारतीय सुरमाओं का पाकिस्तानी सिपाही ने ऐसा भरकस निकाला कि बंदूक ही न संभली। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब के दौरान पहले तो जनाब सिपाही बंदूक ही संभालता रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी गार्ड ने रोबदार अंदाज में बूट जमीन पर मारा तो भारतीय सिपाही से बंदूक ही न संभाली गई। बीएसएफ एहलकार ने बंदूक गिरा दी। साथ ही एहलकार के दूसरे सिपाही ने जमीन से बंदूक उठाकर फौरन साथी एहलकार को पकड़वाई। वीडियो जो ही वायरल हुई तो हर सू एक ही बात घूमती दिखाई दी कि फिल्मों में तो दिखाते हैं बड़े बड़े कमाल, लेकिन हकीकत में फीकी पड़ी है दुकान। यहाँ आपको बताएंगे कराची पुलिस की हर हिकमत अमली नाकाम हो गई। जराइम कम होने के बजाय बढ़ने लगा है। औरंगी टाउन के इलाके बिजली नगर में डकैती मज़ाहमत पर 55 साला तारिक गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने बताया मकतूल इलाके में बिजली ना होने की सूरत में घर के बाहर बैठा था। डाकुओं ने सीने पर गोली मारी। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। बल्दिया टाउन 8 नंबर फुटबॉल स्टेडियम के करीब फायरिंग से शहरी जाँ बहक हो गया। शनाख्त नासिर के नाम से की गई है। लांढी में अंधी गोली लगने से फहमीदा नामी खातून जख्मी, जबकि नाजमाबाद अन्नू भाई पार्क के करीब गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया।
और लाड़काना में चांदका सिविल हॉस्पिटल की नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की इमारत में खवातीन के वार्ड की छत का पलस्तर मरीजों पर गिर गया। खातून मरीजा शदीद जख्मी, शोबाए हादसात मुंतकिल कर दिया गया और दीगर मरीज मौजज़ाना तौर पर बच गए हैं। डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर गुलाम अब्बास कादरी के मुताबिक डायलिसिस वार्ड्स के बेशतर मशीन भी नाकारा और इमारत खतरनाक हद तक खस्ताहाली का शिकार है। चांदका सिविल हॉस्पिटल में चंद रोज कबल सर्जिकल ओपीडी की छत का पलस्तर भी गिर गया। मर्दान में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। ना आसमान गिरा ना जमीन फटी, संगदिल बाप ने तशद्दुद करके बेटी को कत्ल कर दिया। नाना से खाने की चीजें लेना बच्ची का जुर्म बन गया। बाप ने अपनी 15 साला बेटी पर खौफनाक तशद्दुद किया। जालिम बाप ने तानिया गुल को घूंसों, मुक्कों और डंडों से मारा, नाखून उखाड़ दिए। मुलजिम बेटी की लाश को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। मकतूला की बहन ने थाने में बाप के जुल्म को बेनकाब कर दिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची की बहन के मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुबैना मुलजिम जहूर ने 2 शादियां की हैं और मकतूला बच्ची की वालिदा को तलाक दे चुका। लाहौर में लोहारी गेट के इलाके में ओबाश ने सरेआम बच्ची को हरासा किया। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। मुलजिमान अंदरूनी लाहौर की तंग गलियों में खेलती बच्चियों को हरासा करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री में आला पाए का निज़ाम था। फनकारों और हिदायतकारों ने लाजवाल धुनें तख्लीक की। फिल्म, म्यूजिक, रेडियो आर्काइव पॉलिसी का इजरा के मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी फनकारों ने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की। फनकारों और हिदायतकारों ने अहसन तरीके से खिदमत अंजाम दी। फिल्म इंडस्ट्री का खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना चाहते हैं। यकीनन पाकिस्तान की बहुत अजीम सितारे मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। मैं सबको आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री में यही एक बहुत आला पाए का वहाँ पर निज़ाम था और फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उभारने के लिए उसको दोबारा कंपटीशन में और वही जो अरूज था वो अरूज वही एक मुमताज़ मुकाम जो आपने अपनी मेहनत से दिलवाया था उसको हमें हर वक्त वापस लाना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ और ये कहता हूँ कि आज आप खुद एक कमेटी बनाएं और बैठें, उसमें सोच विचार करें। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने बाबर आजम को हर फॉर्मेट का बेहतरीन बैटर करार दे दिया है। भारत के स्टार बल्लेबाज ने कहा कि बाबर आजम का टॉप पर होना बिल्कुल बचा है। बाबर आजम तसलसल से परफॉर्म करते हैं, उनको खेलता देखकर एंजॉय करता हूँ। दूसरी जानिब आपको बताएंगे एशिया कप के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई है। एशिया कप टिकट्स ऑनलाइन भी खरीदे जा सकेंगे। शायकीन की आसानी के लिए टिकट्स की कीमतें कम रखी गई हैं। पीसीबी पहले मरहले में मुल्तान और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के वीआईपी और प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। 76वें यौम आज़ादी के मौके पर फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स के टिकट्स की कीमतें जिसका ऐलान किया जाएगा। आईफल टावर में बम की इतला, मारूफ सियाहती मुकाम को खाली करवा लिया गया। फ्रांसीसी पुलिस ने दारुल हुकूमत में बम की इतला मिलने पर आईफल टावर की 3 मंजिलों और उसके करीबी इलाकों को खाली करवा कर आवाम के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी की जानिब से किए गए इनखला ने करीब मौजूद रेस्टोरेंट और आईफल टावर के इर्द गिर्द सियाहती मराकज़ को मुतासिर किया है। बम का अलर्ट किस जराए से आया अभी तक मालूम नहीं। तारकीन वतन की फ्रांस से बरतानिया जाने वाली कश्ती डूब गई। हादसे में एक शख्स हलाक और 5 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मियों की तादाद वाज़ेह नहीं है। फ्रांस की मैरी टाइम प्रीफेक्चर ऑफ दी चैनल एंड दी नॉर्थ सी ने कहा कि 6 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए कैलिस के एक अस्पताल ले जाया गया। यहाँ एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई है। इमदादी कश्तियों पर सवार एक रजाकार ने बताया कि तारकीन वतन डूबती हुई कश्ती से पानी निकालने के लिए जूते इस्तेमाल कर रहे थे। एन थॉर्ड ने कहा कि उनके ग्रुप ने एक खातून समेत 50 अफराद को बचा दिया है। सऊदी अरब के सियाहती मुकाम अबहा में बारिश और यालाबारी हुई है, जिसके अबहा और जेल निस्बात का मौसम सर्द हो गया है और दोनों इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश के बाद सियाहती मुकाम पर कुदरती नज़ारों की रानाइयों और दिलकशी में मजीद इजाफा हो गया है। मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद कुदरती नज़ारों से महसूस होने के लिए अबहा पहुँच रही है।
यहाँ आपको बताएं, पॉप सिंगर नाजिया हसन को बिछड़े 23 साल गुजर गए हैं। नाजिया हसन की आवाज़ सन 2000 में खामोशी हुई, लेकिन चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। टॉम हार्डी एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचवाने के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड फिल्म वेनोम 3 का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जून 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।